तो उस समय पर उन्होंने किसका कहना माना था? केके माँ का। यस, केके माँ का कहना माना था। मगर केके माँ को आदेश देने को किसने कहा था? मंत्रा ने। और आदेश किसने उसने किससे आज्ञा ली थी? वो वचनों में हारी हुई थी। तो दशरथ से जब आज्ञा लेने का कारण आया तो उस समय पर एक चीज आ गई थी कि राम भगवान ने किसका ज्यादा कहना माना कि एक तो माँ का उपदेश और बाप का वरदान था कि मैंने कभी किसी समय पर तेरी माँ को ये कहा था कि जब तुझ पर कोई चीज की वो लगे तो कभी भी मुझसे मांग लेना, मैं मना नहीं करूंगा। तभी तो उन्होंने भरत के लिए राज मांगा था और राम के लिए वनवास। उस समय की बात है। तो राम ने हंसते हंसते वनवास को स्वीकार कर लिया था और भरत ने रोते रोते हुए भी राज को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भाइयों का प्रेम था, भाइयों का विश्वास था, भाइयों का एक दूसरे का अटूट बंधन था। उस जगह पर कितनी बड़ी बात आ गई भाई वाली। उस समय पर उन्होंने तब वो चले गए, ऐसे भी उनको पता चला, वो संसार में थे, बहुत समय के बाद में आ पाए। जब उनको पता चला ये मेरी माँ ने कहा, तो माँ से उन्होंने जो कुछ बोला होगा, जैसा भी बोला होगा, वो बुरा ही बोला उस समय पर अपनी गुस्सा में। तुम माँ नहीं हो, तुम ये हो वो हो, और तुमको मुझसे भी ज्यादा माँ मानते थे वो बड़े भाई, और कभी तुमको तुम्हारे आज्ञा का पालन करने से मना नहीं किया उन्होंने, अब तुमने क्या मान लिया माँ। उस समय पर वो गुस्सा से वो भी विदा होकर के राजपाट के बाहर रहने लगी अपने भाई के लिए। उस समय की वो बात कहाँ याद आ रही है? तब उन्होंने सबने मिलजुल करके, ऋषि मुनि और सब मिल करके उन्होंने कहा कि चलो हम राम को वापस करके लेके आके मना के लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो केके माँ से कहने के लिए भरत से बोला, भरत ने मैं कि नहीं बोला लेके चलो, बड़ी माँ उनको भी लेके गई थी। वो बोली मैं किस मुख से जाऊं, किस शब्दों से उसको मैं बेटा कह के बुलाऊंगी कि बेटा चल वापस, मैंने तुझसे भेजा है। उस जगह पर भरत ने कहा कि ये बात मेरे ऊपर छोड़ो, आप बस मेरे साथ में सहयोग में सभी लोग चलो। ठीक है, पहुंच गए भाई के पास में। राम ने हंसते हंसते उनको स्वीकार किया और अच्छा स्वागत किया, जो जंगल में जिस तरीका से कर सकते हैं। मगर लक्ष्मण वहां पे भी नाराज थे कि जिनको भरत है जो पूरी सेना के साथ में लड़ने के लिए आ रहा है, हमसे वजह करने के लिए आ रहा है। वहां पे भी उनको उत्तेजना का एक पाठ आ गया, रोल आ गया। उस पाठ को भी मन की नहीं शांति हो गई, हम कोई तो मारे नहीं, माने क्या हुआ है, तो भाई अपना कोई दिक्कत नहीं, भाई भाई को मारता है, वही पुकारेगा वही बचाएगा। इस तरीका से उनको शांत किया। शांत करने के बाद में उस जगह पर पहुंचे तो भाई से जब कहा कि भाई मैं आपको सब तरह से लेके चलूंगा, और भाई मेरे लिए तुम एक थोड़ा सा झूठ नहीं बोल सकते हो, स्वीकार नहीं कर सकते हो कि मैं भाई के लिए एक बार नहीं 100 बार झूठ बोलूंगा। जान देना इस चौपाई पर, एक बार नहीं 100 बार झूठ बोलूंगा कि नरक का भोगी मैं हूंगा और नहीं होगी। मैं अपने भाई के लिए नरक जाने को तैयार हूं, मैं सब जगह पर जाने को तैयार हूं, कि मगर भाई को मैं खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। भाई बोल तो सही क्या मांगता है कि भाई आपको अयोध्या लौटना पड़ेगा, कि मैं भाई तुम्हारे कहने को स्वीकार करता हूं और मैं मानता हूं छोटे भाई का कहना, क्योंकि बराबर के हो तो मेरे भाई। मगर भाई तुम भी इस बात को जवाब देना, मैं तैयार हूं। ठीक है, सब खुश हो गए, सेनापति सेना और पूरी प्रजा जो भी थी, अयोध्या की माता बहनें सभी खुश हो गए कि भाई मान गए। मगर उन्होंने शब्दों में क्या मोड़ ला दिया, मेरे बाप का कहना बिगाड़ दिया तो बाप मुझे प्राप्ति नहीं करता, ये बाप का आदेश है। माँ ने नहीं कहा है उससे, माँ ने तो बाप से मांगा था वनवास के लिए, तो वो कौन सा बेटा होगा जो अपने बाप का कहना नहीं माने और बाप के उपदेशों को उल्लंघन में ले जाए। मैं बताओ मैं क्या करूं? भरत हाथ जोड़ के पैरों में पड़ने के धन्य रे भगवान, तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कह दिया, मेरे पास तो जवाब ही नहीं छोड़ा, हाँ भी कर ली और ना भी करवा। तो ऐसे भाई भाइयों का भी प्यार देखो। और आज के कलयुग में भाई भाई
दो घरों में बंटवारे कर देते हैं माँ बापों को, एक 6 महीने लगता है, एक 6 महीने लगता है। आज के युग कलयुग के बागवान फिल्म को भी देखा होगा आप लोग, तो सतयुग में आप लोगों ने मतलब अपने आप में रावण को भी देखा, वो भी समय था। तो ऐसी जो कहानी के तौर पर जैसे चौपाई, गीता है, रामायण, महाभारत, इनसे हमको सीख मिली। ये संस्कार है, जिसने अपनी बेटी बेटा में संस्कार कूट कूट करके भरे हैं, एक दिन वही खुशी से विदा होते हैं, वही सुखी का सपना देखते हैं, वही सुखी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन्होंने अपने बेटी बेटा को पढ़ा लिखा करके देश विदेश की नीतियां कूट कूट करके भर दी, बस पढ़ा लिखा करके पैसा कमाने की मशीन का एक प्रयोग किया है उन पर, बल्कि उन पर शिक्षा नीति के साथ साथ में परिवार नीति नहीं सिखाई, धर्म नीति नहीं सिखाई, कर्म नीति नहीं सिखाई, संस्कार नीति नहीं सिखाई। उनको पता ही नहीं है माँ बाप कौन है, बस कलयुग के तौर पर पैसे को ही अपनी अहमियत दी। तो मैं आप सब लोगों से, बेटी बेटाओं से एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि आप अपने आप में जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पढ़ाई के और लिखाई के साथ साथ में भी अपने आप में सक्सेसफुल के साथ में अपना कर्म भी करना चाहिए। वो कर्म कौन सा है? हमारी शिक्षा के साथ साथ में हमारे संस्कार हैं, जो हमारे साथ में जीवन में साथ रहेंगे। तो मैं भगवान नीति के साथ साथ में, राम नीति के साथ साथ में भाई नीति का भी पाठ बता रहा हूं इसमें। और वो भाई नीति ये है कि राम और भरत से सीखो, भाई का भी उपदेश माना, भाई के साथ साथ में पिता का भी उपदेश स्वीकार किया। भाई भाई से हार गया शब्दों में, और भाई भाई से ही जीत गए, मगर बाप के शब्दों को उन्होंने किसी ने भी नहीं पीछे से मिट दिया, आगे बढ़ा दिया। तब उनका नाम पड़ा राम परशुत्तम, मर्यादा परशुत्तम। तो मर्यादा के अंदर रहते थे, बहुत अच्छे कर्म किए उन्होंने, बहुत अच्छे संस्कार पाए थे, तो दुनिया में संस्कार हो। मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि आप भी अपने संस्कार के साथ में अपना पाठ पढ़ाएं। थैंक यू भाई।